नमस्कार दर्शक गण। मैं आपसे सबसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता विजडम आखिर होती क्या है? क्या यही है कि हम सब कुछ अनुभव करके सीखें, या फिर हम दूसरे के अनुभवों से, उनकी गलतियों से भी सीखें? साथियों, हमारा जीवन ना बड़ा ही छोटा है और सीखने की प्रक्रिया जो है ना बड़ी ही लंबी है। अगर हम केवल अपने अनुभवों से ही सीखने लगें तो शायद आयु बहुत ही कम पड़ जाएगी, क्योंकि हर गलती एक कीमत मांगती है, उसका प्राइस देना पड़ता है। कभी समय की, कभी अवसर की और कभी कभी पूरे जीवन की। कहते हैं ना साथियों कि बुद्धिमान वही नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि बुद्धिमान वो है जो दूसरों की गलती देखकर खुद को संभाल लेता है। मानव जीवन की लंबाई और उसकी गुणवत्ता किसी भी देश के विकास और स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे सटीक आईना होता है साथियों। ये जो औसत आयु है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यह बताती है कि एक व्यक्ति औसतन कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, जबकि आयु वार मृत्यु दर जो एज वाइज मोर्टेलिटी रेट है, यह दर्शाती है कि किस उम्र में मृत्यु की संभावना कितनी है। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हमारे यहाँ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है यह लगभग 72 ईयर्स 2023 के अनुमान के अनुसार है। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार महिलाओं की औसत आयु लगभग 69 to 70 ईयर्स है इंडिया का, और पुरुषों का 67 to 68 वर्ष के आसपास है। जबकि यही डाटा 1950 में साथियों यह केवल लगभग 35 ईयर्स था। यानी पिछले 70 सालों में भारत ने जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी को दुगना से भी अधिक बढ़ा लिया है। और अगर मैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर लगभग 28 प्रति 1000 है। इसका अर्थ क्या हुआ जानते हैं? यानी कि 1000 बच्चों में से लगभग 28 बच्चे 5 वर्ष की उम्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह दर 1990 में 126 प्रति 1000 था। यानी भारत ने इस क्षेत्र में भी बेहतरीन प्रगति की है। और अगर एज वाइज डेथ रेट का लूं तो भारत के 2017-18 के अध्ययन के अनुसार जो हमारे 1000 की जनसंख्या पर अगर लें तो 0 to 14 में 3.2 हर 1000 की बात कर रहा हूं, 15 to 59 में 3.4 और 60 to 74 एज में 25.2 मरते थे। और 75 वर्ष से ज्यादा 75 लोग मरते थे। अब इसका अर्थ क्या हुआ जानते हैं? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मृत्यु की जोखिम तेजी से यह भी बढ़ता है। युवा वर्ग में मृत्यु दर बहुत कम है, परंतु वृद्धावस्था यानी कि 60+ में यह दर कई गुना बढ़ जाता है। और अगर मैं ग्लोबल ओवरव्यू बताऊं साथियों तो औसत आयु जो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पूरी दुनिया की औसत अगर ली जाए तो जीवन प्रत्याशा लगभग 73.3 वर्ष है। WHO के 2023 के डाटा को अगर लिया जाए तो, और यही डाटा 2000 में केवल 66.8 ईयर्स थी। यानी 20 वर्षों में लगभग 6 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। और विकसित देशों की अगर बात करूं जैसे जापान, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, तो यह 80 से 84 वर्ष तक है। जबकि कुछ विकासशील देशों में अभी भी 60 से नीचे है। अप्रोक्सीमेट ग्लोबल एज वाइज डेथ रेट की अगर बात करूं, मोर्टेलिटी रेट, तो 0 to 4 1000 में करीब 35 to 40 मरते हैं। शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी अधिकतर अफ्रीका और दक्षिण एशिया में ज्यादा है। 5 to 14 ईयर्स की अगर बात करूं तो 1 से 2 है। दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर इस आयु समूह में ही है।
अब अगर 25 से 49 की बात करूं तो 5 से 8 है, जो कि जीवन शैली रोग, लाइफ स्टाइल डिजीजेज के प्रभाव के कारण। और 60 टू 74 जो है 20 टू 25 है, जो कि हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज आदि के कारण होते हैं। और 75 और उससे ज़्यादा, इसमें 60 टू 80 हैं, जो कि उम्र संबंधी या अंग क्षय या कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या होता है साथियों? औसत जीवन प्रत्याशा जो भारत का है 72 ईयर्स, जबकि विश्व का औसत है 73.3 वर्ष। 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर 28 है 1000 में, और विश्व का है 35 1000 में। अगर वृद्ध 60 प्लस की बात किया जाए तो भारत में 25 से 75 है 1000 में, और विश्व का है 20 से 80। और प्रमुख मृत्यु कारण जो है भारत में हृदय रोग, श्वसन रोग, डायबिटीज, कैंसर, और विश्व में भी हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर, यही सब लगभग कॉमन है। अब ये जो डाटा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर इसके की टेकअवे की बात करें तो भारत की औसत आयु अब लगभग विश्व औसत के बराबर पहुंच चुकी है। यह आपने डाटा से देखा ही। अगर शिशु मृत्यु दर की बात करूं तो भारत ने ऐतिहासिक सुधार किए हैं। वृद्धावस्था में मृत्यु दर सबसे अधिक है, और यह स्वास्थ्य, जीवन शैली, व्यायाम और नियमित स्वास्थ्य जांच से और भी कम की जा सकती है। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार, शिक्षा और पोषण सुधार के कारण जीवन में प्रत्याशा तेजी से वृद्धि हुई है। और आगे की चुनौती जो है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना है, यानी केवल लंबा नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीना है बिना कोई मेडिसिन के। भारत ने पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जहां कभी औसत आयु 35 वर्ष के आसपास थी, वहीं आज यह बढ़कर 72 वर्ष के करीब पहुंच चुकी है। विश्व स्तर पर औसत जीवन प्रत्याशा 73 है, यानी भारत अब वैश्विक औसत से बस एक कदम ही पीछे है। यह आंकड़े केवल संख्याएं नहीं है साथियों, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामाजिक विकास की कहानी बयान करते हैं। और आज का यह वीडियो मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, ये मैं इसलिए डाटा प्रस्तुत किया कि यह फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो मैं बताने जा रहा हूं, यानी दूसरों की गलती से सीखना, क्योंकि अपनी गलती से सीखा साथियों तो आपके पास जीवन है कितना, पूरा समय निकल जाएगा। इसलिए मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी की पूरी बात बताई। अगर लिविंग हैप्पीली को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सगे संबंधियों के साथ साझा करें। जानते हैं साथियों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, जो मैं बात किया, सीखना, लर्निंग, ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है, हमारे जीवन का स्वभाव है। हर दिन, हर अनुभव, हर व्यक्ति हमें कुछ सिखाता है, कभी किसी की असफलता से, कभी किसी की सफलता से। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि समझदार व्यक्ति दूसरे के अनुभव से सीखता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति केवल अपने अनुभव से सीखता है। और कई बार तो मूर्ख इतने महामूर्ख होते हैं, अपनी गलती से भी नहीं सीखते, दोबारा गलती भी करते हैं। अगर आपने किसी को आग में हाथ डालकर जलते देखा तो क्या आपको खुद अपना हाथ जलाकर यह सत्य जानने की जरूरत है कि आग जलाती है? नहीं ना। तो फिर जीवन की अन्य स्थितियों में हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम हर रिश्ते में, हर व्यवसाय में, हर निर्णय में वही गलतियां दोहराते हैं जो हम पहले दूसरों में देख चुके होते हैं। यह वही स्थिति है जैसे पथिक जो ट्रेवलर है ना, को पहले चल चुकी राह देखकर भी बार बार कांटों में पैर रखता है साथियों। ये जो दूसरे की गलतियां हैं, ये क्या है जानते हैं? जीवन का अमूल्य विश्वविद्यालय है। अगर जीवन को विद्यालय, स्कूल ऑफ लाइफ कहा जाए साथियों, तो दूसरे की गलतियां इस विद्यालय के सबसे सस्ते और उपयोगी पाठ्य पुस्तकों, जो टेक्स्ट बुक है ना, ये है। क्योंकि जब कोई और गलती करता है तो हमें परिणाम, कंसिक्वेंसेस बिना भुगते सीखने का अवसर तो मिलता है। अगर किसी ने जल्दीबाजी में गलत व्यवसाय चुना और असफल हुआ, तो हम यह सीख सकते हैं
कि निर्णय से पहले विवेक जरूरी है। अगर किसी ने संबंधों में अहंकार रखा और रिश्ते टूट गए, तो हम यह समझ सकते हैं कि अहंकार प्रेम का शत्रु है। अगर किसी ने पैसे के पीछे भागकर स्वास्थ्य को खो दिया, तो हमें यह सिखाता है कि संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण हमारा स्वास्थ्य है। साथियों, हर इंसान हमारे जीवन में एक पाठ लेसन बनकर आता है। कोई यह सिखाता है कि कैसे करना चाहिए, और कोई यह सिखाता है कि कैसे नहीं करना चाहिए, यानी डूज और डोंट्स। दोनों हमें अनुभव से ही मिल जाएंगे, दूसरे की गलती से ही सीख जाएंगे। जानते हैं, अपनी गलती से सीखने की एक सीमाएं होती हैं। क्यों सिर्फ अपने अनुभवों से सीखना खतरनाक होता है, जानते हैं? क्योंकि जैसा मैंने बताया, पूरा डाटा प्रस्तुत किया, हमारी जीवन बिल्कुल सीमित है। आपको क्या लगता है 100-200 साल लेके आए हैं? तो सोच नहीं सकते ना। 80 भी पहुंच गए तो बहुत समझ लीजिए। हमारे पास अनंत समय नहीं है कि हम हर गलती खुद करके देखें। जरा सोचिए, अगर आप हर गलती खुद करके ही सीखना चाहें, तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आप केवल प्रयोग ही करते रह जाएंगे। आपका जीवन प्रयोगशाला बन जाएगा, परिणाम कभी नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा बिना सुने बार बार गर्म तवे को छूकर सीखे कि यह जलता है, तो वह सीखने में नहीं, दर्द में डूब जाएगा। फिर वो अगला प्रयोग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका हाथ ही जल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हर रिश्ते में वही भूल दोहराए जो दूसरे ने की, तो वह सीखने से पहले हार जाएगा। अगर कोई व्यवसायी हर विफलता खुद करके सीखना चाहे, तो शायद पूंजी खत्म हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगा, पर अनुभव अधूरा रहेगा। इसीलिए बुद्धिमत्ता का सार जानते हैं क्या है? दूसरे की गलती को अपनी सीख बनाइए, ताकि आपका जीवन अनुभव से नहीं, समझदारी से बढ़े। और जीवन में जानते हैं, देखना और सुनने की कला, यह हमें विकसित करना है। दूसरे की गलतियों से सीखने के लिए केवल देखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि समझना और आत्मसात करना, उसे एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है। यही फर्क है दर्शक और दार्शनिक में। दर्शक क्या करता है जानते हैं? वो सिर्फ दृश्य देखता है, जैसे हम पिक्चर में जाते हैं ना, देख के आ जाते हैं। वहीं दार्शनिक क्या करता है? दृश्य के पीछे का सत्य, ट्रुथ बिहाइंड द पिक्चर, वो खोजता है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन की आदत डालनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं, क्यों करते हैं, परिणाम क्या आता है, ये सब देखना एक कला है। अगर किसी का रिश्ता टूट रहा है, तो देखें कि गलती कहां थी। अगर कोई असफल हो रहा है, तो कारण खोजिए कि कहां निर्णय गलत हुआ। अगर कोई सफल है, तो यह भी देखिए कि उसने क्या सही किया। यही देखने और सोचने की क्षमता हमें जीवन का ज्ञानी बनाती है। साथियों, ये जो है ना, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन दोनों बड़ा ही जरूरी है। अनुभव से सीखना निश्चित रूप से गहरा होता है, कोई डाउट नहीं है, पर अवलोकन जो ऑब्जर्वेशन है, इससे सीखना, यह हमारी बुद्धिमानी का संकेत है। अनुभव आपको समय, धन और दर्द की कीमत पर सिखाता है। फ्री में अनुभव नहीं होते, जबकि अवलोकन, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके दूसरे के अनुभव से बिना कीमत दिए सिखा देता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, ज्ञानी व्यक्ति वही है जो दूसरे के अनुभव से अपनी दिशा निर्धारित करता है। और रामायण में भी यही शिक्षा है। जब भगवान श्री राम वनवास गए, तो उन्होंने दूसरों की गलतियों से सीखा। उन्होंने रावण की अहंकार से सीखा कि अहंकार विनाश का मार्ग है। उन्होंने विभीषण के निर्णय से सीखा कि सत्य का साथ देना ही धर्म है। साथियों, ऑब्जर्वेशन और लिमिटेशन जानते हैं, यही हमारे सीख का मार्ग है। और अगर मैं आधुनिक जीवन की बात करूं, जिसमें आज हम हैं, तो हम अगर बिजनेस की बात करें, व्यवसाय की, हमारे कई दर्शक व्यवसाय में हैं। एक व्यापारी अगर यह देखता है कि उसका जो कंपटीटर है ग्राहक की भावनाओं की उपेक्षा कर रहा है और बाजार खो रहा है,
तो उसे यह समझना चाहिए कि ग्राहक केवल उत्पाद नहीं, वो व्यवहार भी तो खरीदता है। अगर आप उससे बेहतर कस्टमर ओरिएंटेड रहते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदता, वो आपके समय भी तो खरीदता है। आप उससे बेहतर व्यवहार रखिए, यह सीखने की जरूरत है। अगर मैं कैरियर की बात करूं, अगर कोई व्यक्ति आलस्य या टालमटोल प्रोक्रेस्टिनेट करता है और इसकी वजह से वो अवसर खो देता है, तो हमें यह सीख सकते हैं कि समय ही सबसे बड़ा पूंजी है। अगर मैं संबंध की बात करूं साथियों, आज के समय में यह संबंध, रिलेशनशिप बड़ा ही अहम विषय है। अगर कोई मित्र या पारिवारिक सदस्य ईमानदारी न बरतने के कारण, पारदर्शिता नहीं बरतने के कारण संबंध खो देता है, तो हमें यह सीखना चाहिए कि विश्वास रिश्तों की नींव है। और अगर हेल्थ की बात करूं साथियों, जो कि मेरा व्यक्तिगत सर्वप्रिय विषय है, अगर किसी ने अपनी सेहत की उपेक्षा और बीमारी झेलनी पड़ी, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य खोकर सफलता का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि सफलता कब उपभोग करेंगे? आप स्वस्थ रहेंगे ना, आप रहेंगे तो तभी तो। और अगर मैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की बात करूं साथियों, तो दूसरे की गलती से सीखना जानते हैं, विवेक डिस्क्रिमिनेशन का पहला चरण है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, विवेक ही वह प्रकाश है जो अंधकार में राह दिखाता है। जब हम दूसरे के कर्मों से फल देखकर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो हम कर्म योगी बनते हैं, जो सीखकर कार्य करता है, न कि कर्म पीड़ित, जो गलती कर पीड़ा पाता है। रामायण, महाभारत, गीता तीनों यही सिखाती है कि हमारे अनुभव से नहीं, हमें विवेक से चलना चाहिए साथियों। अब सवाल यह है कि हम दूसरे की गलतियों से सीखने की आदत कैसे डालें? तो मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट सदैव आपको टेक अवे देता हूं। आज भी यहां सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, टिप्स, टेक्निक आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो यही है कि स्वयं अवलोकन का अभ्यास करें। हर दिन यह देखिए कि आसपास क्या हो रहा, हर घटना में सीख खोजिए। क्या आपके लिए है? कुछ टेक अवे है क्या? सुनने की कला विकसित करें। कई लोग तो सुनते ही नहीं है, कुछ भी, किसी का बात ही नहीं सुनते, बोलने के चक्कर में ही रह जाते हैं। दूसरे की कहानी सुनना है, वो उनके अनुभव का हिस्सा बन जाता है। डायरी लिखिए, हर दिन देखिए कि आज मैंने दूसरे से क्या सीखा, चाहे गलती से या अच्छाई से, दोनों पहलू हो सकते हैं। अपना मार्गदर्शक चुनिए, मेंटर, टीचर, गुरु बनाइए, जिनका सानिध्य, जिनका मार्गदर्शन आपको और बेहतर बनाएगा। क्योंकि वो व्यक्ति पहले से उस राह पर चल चुके हैं, उनकी गलतियां हमारे लिए मार्गदर्शन है। एक मार्गदर्शक मेंटर आप चुनते हैं, वो जितने उम्र के हैं, जितना अनुभव है, वो अनुभव आपके इमीडिएट जुड़ जा रहा। यानी कि आपका अगर उम्र 50 है और 50 वाले को मेंटर बना लिए, तो आप 100 साल वाले अनुभवी इतने हो सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं। और सदैव साथियों, न कि सिर्फ व्यवसाय में, पेशा में, नौकरी में, घर में, हर जगह कहीं ऐसा जगह नहीं है जहां की विनम्रता की महत्ता नहीं है। क्योंकि जानते हैं, अहंकारी व्यक्ति कभी सीख नहीं सकता। सीखने की जो पहली क्वालिफिकेशन है ना, विनम्रता, इसे सीखने का प्रथम द्वार कहा गया, गेटवे है। जब तक आप विनम्र नहीं रहेंगे ना, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपको लगते रहेगा मैं तो इससे कई गुना जान रहा हूं, हो सकता है आप जानते भी हो, तब भी आप विनम्र होकर उसको सुनिए, समझिए, आत्मसात कीजिए, निश्चित है आपको वृद्धि होगी। ये जो सीखने की गति है ना, जितनी जल्दी होती है उतना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना, पूरा डाटा प्रस्तुत किया ना कि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। ये हमारी जीवन, जानते हैं साथियों, एक नदी की तरह है जो सदैव बहती रहती है, स्टैग्नेट नहीं होता। ये नाला वाला पानी वहां रुक जाता है ना। हमारा जीवन ऑलवेज फ्लोइंग है। अगर हम समय रहते नहीं सीखते तो हम पीछे छूट जाएंगे।
हमें ये नहीं सोचना कि हम कुछ दिन बाद और सीखेंगे। आप सीखने के लायक ही नहीं रह जाएंगे, सीखने की क्षमता खत्म हो जाएगी। सीख के फिर करेंगे क्या? यूटिलाइजेशन खत्म हो जाएगा। जीवन हमें बार बार नहीं सिखाता, वो मौका नहीं मिलेगा। वो सिर्फ एक बार संकेत देता है साथियों। और जो व्यक्ति समय रहते दूसरों की भूलों से सावधान हो जाता है, वो वही है जो जीवन की परीक्षा में उत्तम विद्यार्थी, जिसे टॉपर कहते हैं, ये बनता है। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, चेतावनी नहीं दे रहा हूं, पर सच्चाई तथ्यों से अवगत करा रहा हूं। हमारा जीवन बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। सीखने को बहुत कुछ है। एक तरफ मैं जीवन छोटा की बात कर रहा हूं और एक तरफ सीखने के लिए बहुत कुछ है। पूरा संसार, मतलब 1000 भी जन्म ले तब भी आप सारा सीख नहीं पाएंगे। हम हर गलती खुद कर करके सीख नहीं सकते। हर अनुभव खुद भोगने की कोशिश करना अपने जीवन का, जानते हैं, अनादर करना होगा। दूसरे की गलती आपके लिए जीवन का नोटिस बोर्ड है, जहां लिखा क्या है जानते हैं? यह रास्ता गलत है, आगे खतरा है। अब यह आपके विवेक पर है कि आप उस चेतावनी को मानते हैं या अनदेखा करके फिर से उस खाई में कूद जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा साथियों कि सदैव याद रखिए, समझदार वही है जो दूसरे के अनुभव से अपनी दिशा सुधार ले, और मूर्ख वही है जो हर गलती खुद करके पछतावे में डूबे। तो आज अगर इस हिस्सा तक आप हमारे वीडियो में पहुंच चुके हैं, तो आज से ही नहीं, अभी से अपने जीवन को सीख का मंदिर बना दीजिए, टेम्पल ऑफ लर्निंग, जहां हर व्यक्ति एक शिक्षक है, हर गलती एक पाठ है और हर दिन एक परीक्षा है। जब आप दूसरे की गलतियों से सीखते हैं ना साथियों, तो आपका जीवन केवल अनुभवों का संग्रह नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन जाता है। क्योंकि अंततः जीवन की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है, और वह गहराई केवल सीखने से आती है, चाहे वो अपनी गलती हो या दूसरे की कहानी हो। अगर मैं जाते जाते इस वीडियो के अंत में टेक अवे बोलूं साथियों, जीवन सूत्र बोलूं, तो मैं यही बोलूंगा कि दूसरे की गलतियां आपके लिए जीवन की पुस्तक है। हर असफलता में सीख खोजिए, हर सफलता में सूत्र है। विवेक से चलिए, अनुभव से नहीं टकराइए। ये जो समय है ना, धन है और संबंध, ये तीनों की रक्षा केवल सीख से ही संभव है। अगर लर्निंग में थोड़ी भी कमी हुई ना, तो आपके पास समय नहीं बचेगा, पूंजी नहीं बचेगा, और संबंध की पूरे हेवायर हो जाएगी। और अंत में यही कहूंगा, जो भी दूसरे की गलती से सीखते हैं, वही अपने जीवन का सच्चा विजेता, ट्रू विनर बनते हैं। क्या आज आप भी आज से प्रण लेते हैं कि अब हर गलती, चाहे अपनी हो या किसी और की, उससे कुछ ना कुछ अवश्य सीखेंगे? क्योंकि जीवन छोटा है, इसीलिए दूसरे की गलतियों से सीखिए, वरना अपनी उम्र अनुभव में ही बीत जाएगी। साथियों, दूसरे की गलतियों से सीखिए। अपनी हर गलती का मूल्य जीवन चुका नहीं सकता। और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा कीजिए, ताकि उन्हें भी पता लगे कि दूसरे की गलती से सीखना कितनी बड़ी बुद्धिमानी का विषय है। और आप सब दर्शक गण हमारे वीडियो को देखने के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य समय लगाते हैं, मेरे ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ाते हैं कि मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। दिल की गहराई से मैं आभार प्रकट करता हूं। फिर से मिलता हूं इसी प्रकार की दमदार और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके कुछ नहीं पता लग रहा है तो सिर्फ जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। मुझे लगेगा कि हाँ, आप जय कृष्ण के नाम से प्रारंभ कर दिए हैं अपने जीवन की नई शुरुआत, उस नए संकल्प के साथ। फिर से मिलता हूं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री कृष्ण।